आज अफगानिस्तान की हुकूमत को वाज़ेह तौर पर पैगाम देना चाहता हूँ कि वो दो चीज़ों से एक का इंतखाब करें, या पाकिस्तान के साथ सही एक दिल के साथ और सिंसेरिटी के साथ, सच्चाई के साथ अगर वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं तो आएँ, हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन अगर उन्होंने दहशतगर्दों का साथ देना, उनकी पुष्टनाई करनी है, तो फिर हमें फिर अफगानिस्तान की इंटरिम गवर्नमेंट से कोई सरोकार नहीं। अफगानिस्तान खारजियों और पाकिस्तान में से एक का इंतखाब कर ले। जो भी खारजियों और भारतीय प्रॉक्सियों की सहूलतकारी करता है वो उन्हीं का आलयकार है, उसे भी उसी जुबान में जवाब दिया जाएगा जिसका वो हकदार है। वज़ीर आज़म का दो टोक पैगाम। अफगान बाशिंदे दहशतगर्दी में मुलव्विस, गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम अफगान बाशिंदों का जल्द इनखला नागुज़ीर करार दे दिया। शहबाज शरीफ का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हमरा बन्नू का दौरा। जनूबी वज़ीरिस्तान ऑपरेशन में शहीद 12 जवानों की नमाज जनाजा में शिरकत। CMH में ज़ेर इलाज जख्मी जवानों की अयादत भी की। कोर कमांडर पेशावर ने सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों के दौरान भारतीय स्पॉन्सर्ड 45 दहशतगर्द हलाक। पाक फौज के 19 जवान वतन पर कुर्बान। बाजौड़ में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 22 ख्वारिजी मारे गए। जनूबी वज़ीरिस्तान में झड़प के दौरान 13 दहशतगर्द मारे गए। बहादुरी से लड़ते हुए 12 जवान पाक वतन पर कुर्बान। लोअर दीर में फितनतुल ख्वारिज के 10 दहशतगर्द हलाक, 7 जवान शहीद। दहशतगर्दों से भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। दहशतगर्दी में अफगान बाशिंदों के मुलव्विस होने के नाकाबिले तरदीद शवाहिद। तर्जुमान पाक फौज ने फितना उल खवारिज की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन का इस्तेमाल तशवीशनाक करार दे दिया। तवक्को है कि अबूरी अफगान हुकूमत जिम्मेदारियां निभाते हुए अपनी सरजमीन पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्द सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगी। ISPR का एलामिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सैलाब मुतासरीन की दाद रसी के लिए इन एक्शन। कसूर और मुल्तान के मुतासरा इलाक़ाजात का फ़ज़ाई जायज़ा। फील्ड रिलीफ कैंप्स में मुतासरीन से मुलाकात। रियासत हर साल कीमती जानों और अमलाक के नुकसान की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। अवामी फलाह बहबूद के लिए गुड गवर्नेंस ज़रूरी करार। सैलाब के नुकसान से अवाम को महफूज रखने के लिए दरकार इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की समेत फौरी इक़दाम की हिदायत। बहाली की अमल में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। सैलाब ज़दगान का रिलीफ और रेस्क्यू पर पाक फौज से इज़हार तशक्कुर। पंजाब के दरियाओं में तुग़यानी तो थम गई लेकिन तबाही कम न हुई। 5 दरियाओं की सरजमीन के मैदानी इलाकों में तहद्द निगाह पानी ही पानी। दरियाए चिनाब के हेड मोहम्मद वाला, बंद अकबर, बंद गिरेवाला, शेरशाह बंद पर भी रेलों का दबाव कम हो गया। बहावन नगर के मकाम पर दरियाए सतलुज में दरमियाने दर्जे का सैलाब। मुल्का इलाकों में मदरसे समेत कई मकानात दरियाई कटाव की नज़र। सूबे भर में सैलाब से 101 अमवात की तस्दीक। 4700 से ज़ायद देहात और कस्बे डूब गए। PDMA ने ताज़ा आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। रहीम यार खान में ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। दरियाई सिंध में चाचड़ा शरीफ के मकाम पर 8,37,520 क्यूसेक का सैलाबी रैला। सैलाब से रहीम यार खान की मुतादिद बस्तियां ज़ेरे आब। सैकड़ों एकड़ पर काश्त फसल तबाह। खानेवाल की दोनों तहसीलों मियां झुन्नू और कबीरवाला में बदतरीन सैलाब है। जदीद ड्रोन के जरिए मुतासरीन को खाना और अद्वियात पहुंचाई जाने लगी। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का अलीपुर का दौरा। लातीमाड़ी, सैदपुर समेत मुख्तलिफ इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन की निगरानी की। मुतासरीन को राशन और दीगर सामान की फराहमी।
विहाड़ी में सैलाब का खतरा कम हुआ तो शहरियों की बड़ी तादाद दरिया किनारे उमड़ आई। किसी ने मछली का लुत्फ उठाया तो किसी ने गपशप करके जी बहलाया। झिलमिलाती रोशनियों में दरिया का दिलकश मंजर नजरों को खीरा करने लगा। दरियाए सिंध के ताकतवर सैलाबी रेलों की सिंध अहमद गुड्डू बैराज पर दबाव बढ़ने लगा। पानी का बहाव 5,61,000 क्यूसिक से बढ़ गया। अगले 24 घंटे के दौरान ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी। कनकोट और घोटकी में कच्चे के इलाके जेरियाब। जामशोरों के करीब भी बरसाती रेलों से तबाही। तहसील बोला खान के कई इलाकों में पानी दाखिल। कई बस्तियों में बिजली और गैस की सप्लाई बंद। पन्नू आकिल के करीब दरिया में नकल मकानी के दौरान कश्ती उलट गई। 15 अफराद ने तैरकर जान बचाई। शर्जील नामीमन की सलाह मुतासरीन को हर मुमकिन मदद फराहम करने की यकीन दहानी। सिंध के सीनियर वजीर ने वफाकी हुकूमत की जानिब से सैलाब ज़दगान के लिए पैकेज का ऐलान न करना अफसोसनाक करार दिया। सिंध के सैलाब मुतासरा इलाकों में पाक फौज, नेवी, पुलिस और रेस्क्यू एहलकारों की भरपूर इमदादी कार्रवाइयाँ। 70,000 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। सैलाब मुतासरीन को बड़ा रिलीफ। वजीर आजम ने मुतासरा इलाकाजात में अगस्त के बिजली के बिल्स की वसूली रोक दी। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह के इजलास में सैलाब की ताज़ा तरीन सूरत हाल और इमदादी कार्रवाइयों का जायजा। सदर आसिफ जरदारी ने तरक्की का चीनी मॉडल दुनिया भर के लिए मिसाल करार दे दिया। चेंगडू में गोल्डन पांडा इंटरनेशनल कल्चरल फोरम से खिताब में चीनी विजन की हिमायत का भी ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 15 सितंबर को मुस्लिम अरब ममालिक सरबराही इजलास में शिरकत के लिए कतर रवाना होंगे। इजलास में कतर पर हमले के बाद खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर मुशावरत होगी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और मिस्री हम मनसब के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। इसराइल के बिला इश्तियाल और गैर कानूनी हमलों की शदीद मजम्मत। पाकिस्तान और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा ने दोहा में कल होने वाले OIC वज़ीर ख़ारजा काउंसिल इजलास की तैयारियों पर भी बातचीत की। इसहाक डार आज कतर रवाना होंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने साइलिन की दाद रसी अव्वलीन तरजीह करार दे दी। अदलिया को इंसाफ फराहम करने में चैलेंजेस दरपेश हैं। चीफ जस्टिस का मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर में खिताब। गोल्डन जुबली पर आज़ाद कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट को मुबारकबाद। बहरिया टाउन की रकम मुबैना तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बैरून मुल्क भेजने के मुकदमात। मजीद 2 केसेज में मलिक रियाज और बेटे को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात का ऐलान। पोलिंग 16 अक्टूबर को होगी। 29 सितंबर तक कागजात नामजदगी जमा करवाए जा सकेंगे। Resolution A/80/L1/Revision 1 is adopted. अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में मसला फ़लस्तीन के हल की करारदाद मंजूर। 142 मुल्कों की हिमायत, 10 की मुखालिफत। सऊदी अरब और फ्रांस की मेज़बानी में इजलास का अमरीका और इसराइल ने बायकॉट किया। कतर में हमास क़यादत को निशाना बनाने के लिए इसराइल ने बुहारा एहमर में जंगी जहाज से दूर मार मिसाइल दागा। सऊदी अरब की फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी से बचने के लिए मिसाइल खला में भेजकर दोहा की जानिब रवाना किया गया। अमरीकी जरीदे वॉल स्ट्रीट के मुताबिक तेज़ रफ्तार कार्रवाई के बायस अमेरिका को हमला रोकने का मौका नहीं मिल सका। अमरीकी सदर और कतरी वज़ीर आज़म की न्यूयॉर्क में एशिया पर मुलाकात। इसराइली हमले से पैदा शुदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी की नायब सदर JD वैंस और वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के साथ भी तवील बैठक। दोहा हमले, सिक्योरिटी और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर बातचीत। मार्को रूबियो का इसराइल के हंगामी दौरे का ऐलान।
गजा में इसराइली जहरियत में कमी नहीं आ सकी। गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 59 फ़लस्तीनी शहीद। ग़िज़ाई क़िल्लत के बायस मजीद 7 फ़लस्तीनी ज़िंदगी हार गए। शहदा में 2 बच्चे शामिल। ग़िज़ाई क़िल्लत से शहादतों की तादाद 420 हो गई। अक्टूबर 2023 से मजमूई शहादतों की तादाद 64,803 हो गई। मेयर न्यूयॉर्क के लिए डेमोक्रेटिक उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी का इसराइली वज़ीर आज़म की न्यूयॉर्क आमद पर उनकी गिरफ्तारी का हुक्म देने का ऐलान। ममदानी के मुताबिक ये इकदाम वाज़े करेगा कि न्यूयॉर्क आलमी क़वानीन पर अमल करता है। न्यूयॉर्क मेयर का इलेक्शन 4 नवंबर को होगा। बर्मी फौज की मुस्लिम अक्सरियत रियासत और अखाइन में 2 स्कूलों पर बमबारी। 500 पाउंड वज़नी बॉम्ब गिराए। कम अज़ कम 22 तलबा शहीद। नेपाल में साबिक चीफ जस्टिस सुशीला कर्की को उबूरी वज़ीर आज़म बनाए जाने के बाद पार्लियामेंट तहलील। मुल्क में अगले साल 5 मार्च को आम इंतखाबात का ऐलान कर दिया गया। एशिया कप का हाई वोल्टेज टाकरा कल होगा। सुपर दंगल के लिए पाकिस्तान और भारत की टीम्स की भरपूर तैयारी। इवेंट के सबसे बड़े मैच में शायकीन की जबरदस्त दिलचस्पी। 485 दिरहम वाले तकरीबन तमाम टिकट्स बिक गए। महंगे टिकट महदूद तादाद में दस्तयाब। मैदान जंग में शिकस्त खोर्दा भारत का खेल से खिलवाड़। मेज़बान मुल्क होने के बावजूद कल पाकिस्तान के खिलाफ मैच के दौरान दुबई में भारतीय बोर्ड का कोई ऑफिशियल ना भेजने का फैसला। सियासत से लेना देना नहीं, क्रिकेट खेलने आए हैं। भारतीय बैटिंग कोच का तनकीद करने वालों को जवाब। पाकिस्तान से ना खेलते तो पॉइंट्स हाथ से जाते। साबिक सदर BCCI अनुराग ठाकुर ने भी मजबूरी बता दी। से दूर रखना चाहिए खिलाड़ियों को। स्पोर्ट्स होते हैं, उसमें क्या है। भारतीय अदाकार भी पाक भारत टाकरे के हक में बोल पड़े। खेल को खेल ही रहने दें। खेल के जरिए दोनों मुल्क एक दूसरे के करीब आ सकते हैं। अदाकारों की राय। एशिया कप में श्रीलंका और बांग्लादेश आमने सामने। श्रीलंकन बॉलर्स ने बंगाल टाइगर्स को बेबस कर दिया। पाकिस्तान के मारूफ कॉमेडियन सफीरुल्लाह लहरी को मद्दाहों से बिछड़े 13 बरस बीत गए। मिजाहिया किरदार आज भी फिल्म बीनों में मकबूल।